शैक्षणिक साल 2020-21 में 8वीं की सभी छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। कोरोना की वजह से इस साल का जो अध्ययन है वह हम ऑनलाइन पद्धति से देखने वाले हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो और कुछ पाठ हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो पाठ्यपुस्तक है या किताब है उसका परिचय होना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हिंदी की संपूर्ण जो किताब है हमारे लिए वह हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं, इस पाठ्यपुस्तक का हम परिचय करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम पाठ्यपुस्तक देखें तो हमें एक मुखपृष्ठ दिया है। रंगे बिरंगे मुखपृष्ठ हम देख रहे हैं। यहाँ पर रंगोली है और उस रंगोली में एक लड़की अलग अलग तरह के रंग भर रही है। उसी तरह से अगर हम मलपृष्ठ देखें तो यहाँ पर भी एक लड़का है, वह भी रंगोली में रंग भरते हुए हमें देख रहा है। तो इस तरह से रंगों से भरी यह हमारी संपूर्ण हिंदी की हमारी यह किताब है। किताब का परिचय करते समय अगर हम यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति के जो संचालक हैं माननीय डॉक्टर श्री सुनील मगर, इन्होंने कुछ बातें हमें यहाँ पर बताई कि पाठ्यपुस्तक किस तरह से है। तो सबसे हमें यह बताया कि 5वीं से 7वीं कक्षा तक अच्छी तरह से आप लोगों ने हिंदी का ज्ञान लिया हुआ है। उसी तरह से रंग बिरंगी अति आकर्षक यह 8वीं कक्षा की किताब है। सभी को कविता, गीत, गजल सुनना प्रिय लगता है। उसी के आधार पर इस पाठ्यपुस्तक में भी अलग अलग तरह के कविता, गीत, गजल, पद, दोहे, नई कविता, लघु कथा, निबंध, हास्य व्यंग, साक्षात्कार, भाषण, संवाद, पत्र आदि साहित्यिक विधाओं का इस पाठ्यपुस्तक में समावेश किया गया है। अंतर्जाल से एवं डिजिटल दुनिया के प्रभाव से नई शैक्षणिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समक्ष रखकर श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, मैंने समझा, कृति पूर्ण करो, भाषा बिंदु आदि माध्यम से पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तुम्हारी कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं अध्ययन, उपयुक्त लेखन, मौलिक सृजन, कल्पना पल्लवन आदि कृतियों को भी अधिक व्यापक एवं रोचक रूप से यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से हिंदी जो भाषा है इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। और एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हमारे पाठ्यपुस्तक में हमें QR कोड दिया है। इस QR कोड के माध्यम से जो अध्यापन है हमारा वह दृक श्राव्य माध्यम से अधिक अच्छा होने वाला है। उस QR कोड के बारे में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल प्रात्यक्षिक के द्वारा बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। यह जो कोड आपको दिख रहा है यह है QR कोड। यह स्कैन करते ही एक ऐप ओपन होता है, दीक्षा ऐप, और लिंक ओपन करते ही जैसे यहाँ पर यह जो कविता दी है हमारी पहली, हे मातृभूमि, तो वह दीक्षा ऐप में हम देख सकते हैं। उसका प्रात्यक्षिक मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि वह आप किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें किताब में तो वह एक अनुक्रमणिका है। इसमें 2 भाग दिए हैं, इकाई पहली और इकाई दूसरी। पहली इकाई में अगर हम देखें तो 9 पाठ है और दूसरी इकाई में दिए हैं 9 पाठ। और व्याकरण रचना विभाग हमें दिया हुआ है, वह पाठ्यपुस्तक के पिछले भाग में है। प्रथम सत्र के लिए पहली इकाई है और द्वितीय सत्र के लिए दूसरी इकाई है। साहित्यिक, लेखक, कवि, कवयित्री, उनका परिचय भी हमें यहाँ पर दिया है हर एक पाठ में। और अगर हम देखें तो कृतियुक्त बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है। शब्दार्थ पाठ समाप्ति के बाद शब्द वाटिका के रूप में हमें यहाँ पर दिए हैं। कुछ मुहावरे भी हैं। और कृति पूर्ण करो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, एक
शब्दों में लिखो। व्याकरण का भाग दिया हुआ है। शब्द के आधार पर कहानी लिखो। मैंने समझा। इस तरह से बहुत सारी कृतियाँ हमें यहाँ पर करनी है। अलग अलग चित्रों के द्वारा यह पाठों की रचना की है। पेज नंबर अगर 52 पर हम देखें तो स्वतंत्र व्याकरण विभाग यहाँ पर दिया है। उसमें दिया है सबसे पहले शब्द भेद, विकारी शब्द और उनके भेद, अविकारी शब्द उनके उपभेद दिए हैं। अगला जो भाग दिया है वह क्रिया के काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वाक्य के प्रकार, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, मुहावरे, कहावतें, वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक, विराम चिन्ह और वर्ण विच्छेद, यह व्याकरण विभाग में दिया है। और उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, गद्य आकलन, उसमें प्रश्न निर्मिति, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन, अनुवाद लेखन, निबंध लेखन, इन बातों से हमें यहाँ पर परिचित किया गया है। और कुछ भावार्थ भी दिए हैं, जैसे पहली इकाई का जो पाठ है, 9वां पाठ, दोहे और उनके पद, उसमें संत कबीर और भक्त सूरदास इन्होंने जो दोहे लिखे हैं उनका भावार्थ हमें यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से रंगों से भरी यह हमारी 8वीं कक्षा की किताब है। आप सभी को आज क्या करना है, तो सभी आज आप यह जो हमारी किताब है उस किताब का परीक्षण करने वाले हैं। आज का कार्य आपके लिए दिया यह मैं दे रहा हूँ कि आप यह जो किताब है हमारी उसे अच्छी तरह से देखना है। उसमें साहित्यिक कौन से है, लेखक, कवि, कवयित्री, उनका परिचय करवा लेना है। किस तरह से कृतियाँ वहाँ पर दी है, स्वाध्याय किस तरह से दिया है, व्याकरण का कौन कौन सा भाग वहाँ पर दिया है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पाठों की रचना है, यह आप सभी परीक्षण करने वाले हैं। तो आज का कार्य आप लोगों को यही है कि आप संपूर्ण हिंदी की यह जो हमारी किताब है, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं, इसका परीक्षण करने वाले हैं। और परीक्षण के बाद कल हम जो है वह जो हमारी पहली कविता है, पहली कविता है मातृभूमि, यह हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का कार्य आपको है कि आपको पाठ्य पुस्तक का परीक्षण करना है। सभी ने पाठ्य पुस्तक का आज परीक्षण करेंगे और कल से हम जो पहली कविता है वह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।